दोस्तों, कहा जाता है कि कोरोना वायरस किसी समुद्री जीव से हम इंसानों की जिंदगी में आया है, लेकिन यहाँ आया है नहीं कहना चाहिए। वास्तव में सही वाक्य होगा कि हम इंसान कोरोना वायरस को किसी समुद्री जीव से लेकर आए हैं। अब वो जीव खुद चलकर हम इंसानों को बीमार करने तो नहीं आया ना। ये शौक तो हम इंसानों को ही चढ़ा होता है दूसरे जीवों के इलाके में घुस जाने का। समुद्रों में व्हेल जैसे बड़े जीव भी हैं तो शार्क जैसे बेहद खूंखार जीव भी, किंतु ये जीव इतने बुद्धिमान नहीं हैं जो अपने घरों में आते एलियंस का मुकाबला कर सके। इनके इलाकों में हमला करने वाले एलियंस के पास आधुनिक तकनीकें और हथियार हैं जिनके दम पर विशाल समुद्री जीवन को तबाह किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि समुद्री जीवों के इलाके में हमला करने वाले ये एलियंस कौन है, तो दोस्तों वो एलियंस और कोई नहीं, हम इंसान ही हैं। हम इंसानों को कुदरत ने स्थल पर रहने के अनुसार ढाला है, लेकिन हम बहुत बड़े बड़े समुद्री जहाज बनाकर समुद्रों में भी घुस जाते हैं। ये समुद्री जीव तो निसंदेह हमें एलियंस ही समझते होंगे। कोरोना के कहर के चलते सारी दुनिया में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन किया गया। दुनिया भर में कल कारखाने, जहर उगलती चिमनियां आदि सब बंद हो गई। अगर आप कहीं शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना साफ आसमान आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जितना लॉकडाउन में देखने को मिला था। इस साफ और स्वच्छ वातावरण का लाभ लगभग सभी वन्य जीवों को मिला। अगर हम समुद्री जीवन की बात करें तो लॉकडाउन के चलते मछली पकड़ने के लिए समुद्रों में जाने वाले बड़े जहाज और बोटों की रफ्तार थम गई, जिस वजह से एक और जहां मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा, वहीं दूसरी ओर मछलियों की जिंदगी में तो मानो बहार ही आ गई। पूरी दुनिया में फरवरी और अगस्त के बीच मछलियों की लगभग सभी प्रजातियों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई। हम इंसान यानी समुद्र की दुनिया के एलियन सिर्फ मछलियों का शिकार ही नहीं करते बल्कि कई अन्य तरीकों से भी उन्हें परेशान करते हैं, जिनमें से एक तरीका है ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, आवाज यानी ध्वनि की रफ्तार हवा की बजाय पानी में कहीं अधिक तेज होती है। समुद्री जहाजों से निकलने वाली आवाजें, समुद्र में लगी बड़ी बड़ी पवन चक्कियां या गैसों के भंडारण का पता लगाने के लिए किए जाने वाले एयरगन टेस्ट, ये सब मिलकर महासागरीय जीवन में जबरदस्त ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इतने अधिक शोर का सीधा असर समुद्री जीवों के जीवन पर पड़ता है। कई जीव बहरे हो जाते हैं तो कईयों के सोचने समझने की क्षमता पर भीषण असर पड़ता है। आमतौर पर समुद्रों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 150 से लेकर 200 डेसिबल तक होता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये ध्वनि प्रदूषण मात्र 50 डेसिबल ही रह गया था। जब से हम इंसानों ने होश संभाला है तब से लेकर आज तक हमने इतना शांत समुद्र कभी नहीं देखा था। समुद्रों में पसरी इस शांति की वजह से समुद्री जीवन में अनेकों हैरत अंगेज परिवर्तन देखे गए। व्हेल्स की अनेकों किस्मों में से एक है ब्लीन व्हेल, जो आमतौर पर उत्तरी प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। ये व्हेल 50 फीट लंबी और वजन में 70,000 किलो तक हो जाती है। इतने भारी जीव को ज्यादा लंबी दूरी तक तैरते हुए कभी नहीं देखा गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान एक ब्लीन व्हेल अपने बच्चों के साथ तैरते हुए प्रशांत महासागर से पूर्वी अलास्का तक पहुंच गई। शायद इंसानों की दखलंदाजी खत्म होने की खुशी के कारण ये व्हेल अपने बच्चों को सारी दुनिया दिखाने के लिए निकल पड़ी होगी। वहीं हमारे भारत में उड़ीसा की मार्था बीच पर दशकों बाद रीडले कछुओं द्वारा अंडे दिए गए। ये कछुए किसी जमाने पर बड़े पैमाने पर इन तटों पर अंडे देने आते थे। ये बीच ही कभी इन कछुओं का घर हुआ करती थी, किंतु बीच पर हर साल पर्यटकों की बढ़ती आबादी और शोर शराबे के कारण इन कछुओं ने अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शरण ले ली। शायद लॉकडाउन में पसरी शांति ने इन कछुओं का मन मोह लिया और ये वापस इन तटों पर अंडे देने लौट आए। लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद जब फिलीपींस के स्थायी निवासी वहां स्थित पलावन बीच पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर टमाटर जैसी आकृति वाली पिंक जेलीफिश भारी संख्या में देखने को मिली। यहां आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्गों तक का कहना था कि उन्होंने ऐसे अनोखे जीव को न सिर्फ तटीय इलाके में बल्कि बीच समुद्र में भी पहले कभी नहीं देखा था। असल में लॉकडाउन से पहले इन तटों पर बेहद ही अधिक संख्या में सैलानी आते थे। यहाँ बड़ी बड़ी फ्लड लाइट लगाकर रात के अंधियारे को भी दिन के उजाले में बदल दिया जाता था। शायद आंखों में चुभती रोशनी की वजह से ही ये खूबसूरत जीव गहरे अंधेरे समुद्रों में ही जाकर रहने लगे होंगे। मैक्सिको के तटीय इलाकों में तो लॉकडाउन के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ बायो इल्यूमिनेस यानी अपने आप चमकने वाले जीव भारी संख्या में दिखाई दिए। ये नज़ारा एक जादू के ही समान था। इससे पहले यहाँ ऐसे दुर्लभ नज़ारे कभी नहीं देखे गए थे। दोस्तों, एक और लॉकडाउन के दौरान जहाँ समुद्रों के आसपास इंसानी हरकतें थम गई, समुद्रों के पानी में हम इंसानों द्वारा फैलाया जाने वाला कूड़ा करकट कम हो गया,
वहीं कारखाने बंद होने से इनसे निकलता प्रदूषित पानी भी नदियों में नहीं मिल पाया, यानी नदियों का पानी भी पहले की तुलना में अधिक साफ और स्वच्छ हो गया। जब इन नदियों का पानी समुद्रों से जाकर मिला तो इस स्वच्छ पानी ने समुद्री पानी की गुणवत्ता में और भी अधिक सुधार कर दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा न सिर्फ समुद्रों में रहने वाले जीवों को हुआ, बल्कि महासागरों में मौजूद पेड़ पौधों और वनस्पति के लिए भी ये साफ पानी जीवनदायिनी सिद्ध हुआ। और शायद आप जानते ही होंगे कि हमें सांस देने वाली ऑक्सीजन का 80% हिस्सा इसी समुद्री वनस्पति के जरिए उत्पन्न होता है। यही वजह रही कि दुनिया भर में हवा बेहद ही साफ और प्रदूषण मुक्त हो गई। दोस्तों, सारी दुनिया की सरकारों द्वारा लॉकडाउन केवल इस मकसद से लगाया गया था कि तेजी से फैलते कोरोना वायरस के कदम ठिठक जाएं। किंतु कुछ समय के लिए लगाया गया ये लॉकडाउन हमारी प्रकृति में इतने अधिक सुधार कर देगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। हवा साफ, शहर और गलियां साफ, नदियां और पानी साफ। लॉकडाउन के प्रकृति पर पड़े इस खूबसूरत प्रभाव से प्रेरित होकर आज कुछ विकसित देश विचार कर रहे हैं कि क्यों न साल में एक बार बिना किसी विशेष कारण के ही लॉकडाउन लगाया जा सके, ताकि हमारे साथ तेजी से भाग भाग कर हाँफ चुकी हमारी प्रकृति भी थोड़ी देर राहत की सांस ले सके। परंतु दोस्तों, इस मनहूस कोरोना वायरस के चलते ही हमारी जिंदगी में दो चीजें अहम हो चुकी हैं, मास्क और दस्ताने। यही वजह रही कि लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद हमें कुछ भयानक नज़ारे भी देखने को मिले। उदाहरण के लिए आज दुनिया भर की बीचों पर हजारों लाखों की संख्या में इस्तेमाल हो चुके मास्क और प्लास्टिक के दस्ताने बिखरे पड़े हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि हम लोग प्रयोग में आने के बाद मास्क और दस्तानों को कहीं भी उतार कर फेंक देते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बनाए गए ये मास्क और दस्ताने आसानी से मिट्टी में अपघटित नहीं होते, ये सैकड़ों सालों तक यूं ही पड़े रह सकते हैं। ये मास्क और दस्ताने हमारे शरीर से उतरने के बाद नालों के जरिए नदियों में और नदियों से होते हुए समुद्रों में जा मिलते हैं। मास्क और दस्तानों के चमकीले रंग से ही आकर्षित होकर समुद्री पक्षी, कछुओं या अन्य जीवों द्वारा इन्हें खाना समझकर खा लिया जाता है, जिससे इन जीवों की जान खतरे में आ जाती है। आज 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक कूड़ा हर साल समुद्रों में बहा दिया जा रहा है। कोरोना काल के बाद इस कूड़े की संख्या में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इस प्लास्टिक कूड़े की वजह से ही हर साल हजारों समुद्री जीव बेवजह ही मौत का शिकार बन रहे हैं। मरने वाले जीवों में हर तरह की मछलियां और व्हेल जैसे बड़े स्तनधारी जीव भी शामिल हैं। ऐसे खराब हो चुके हालातों के जिम्मेदार आखिर हम इंसान ही तो हैं। सिर्फ समुद्री जीव ही नहीं, बल्कि विभिन्न शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि आज हम इंसान जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या जिस हवा में सांस लेते हैं, इन सभी प्रक्रियाओं से हम इंसानों के भीतर भी हर रोज 4 ग्राम प्लास्टिक घुस जाता है। ये प्लास्टिक हमें समय से पूर्व ही मार रहा है, हमें हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां दे रहा है। किंतु ये सब सोचने के लिए ना हमारे पास समय है और ना ही इन खराब होते हालातों को रोकने के लिए हमारे पास कोई ऊर्जा बाकी बची है। हमारे जीवन का तो बस एक ही मकसद रह गया है, तेज दौड़ते समय की धारा के साथ आंखें बंद करके दौड़ते रहो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।